the next topic is decimal numbers, and let's do a bit revision first. In the previous class you would have studied कि जब भी आप एक्सपेंड करते थे नंबर्स को, नॉर्मल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि आप डेसिमल नंबर है तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, है ना। अगर आप वंस, टेंस, 100 की बात करें तो वन में कोई भी चीज़ कैसे आती है, जब आप वन में वन मल्टीप्लाई करते हैं। टेंस की कोई चीज़ है, यानी यहाँ पे टेंस की पोजीशन में क्या है, यहाँ पे 3 है वंस की पोजीशन पे, 2 है टेंस की पोजीशन पे, एंड 1 है हंड्रेड्स की पोजीशन पे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इस डिजिट्स को यहाँ पे प्लेस करूँ तो मैं किस ऑर्डर में प्लेस करूँगी। देखिए जो ये डेसिमल है ना, ये डेसिमल के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है 3, ये है वंस, दिस इज़ टेंस, दिस इज़ 100, ठीक है। तो ये वंस का यहाँ आ गया, ठीक है, दिस इज़ टेंस एंड दिस इज़ 100, ओके। नेक्स्ट देखिए डेसिमल के जस्ट बाद 4, ठीक है। तो ये जो पोजीशंस होती है यहाँ की, इनको क्या बोलते हैं, जस्ट बाद वाली जो पोजीशन है वो कहलाती है टेंथ, ओके। TH लगता है, डोंट कंफ्यूज इट विद दिस टेंस, ओके। ये है टेंथ, देन टेंथ की पोजीशन पे आएगा 4, देन हंड्रेड्थ की पोजीशन पे 5 विल कम, एंड 1000th की पोजीशन पे जो आएगा दैट नंबर इज 6, ओके। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी आने वाली जो इसके बाद की एक्सरसाइज है मैं उसके कॉन्सेप्ट यहीं पे बता देती हूँ आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई डिजिट है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2/10, अगर आपने इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, फिर इसी को आप 2/100 ले लेते हैं, फिर 2/1000 भी ले लेते हैं, ठीक है। इट वुड बी मोर ईजी, आप समझ जाएंगे यहीं पर, ठीक है। अब देखिए अगर जब भी कोई नंबर 1 0 1 0 0 1 0 0, यानी 1 और 1 के बाद कितनी भी डिजिट्स, सॉरी 1 के बाद ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, या तो वो 1 0 है, या 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, 1 के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं, जितने भी ज़ीरोज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे केस में सिंपली आप जो ऊपर न्यूमरेटर है वो कॉपी कर देंगे, ठीक है। फिर आप नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, व्हाट यू विल सी द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे 1, तो राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे, तो वहाँ से काउंट करते हुए 1 नंबर के बाद आप डेसिमल पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर के बाद डेसिमल पुट यहाँ कर दिया, तो आंसर इज़ 0.2, या फिर इसे आप 0.2 भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2/100, इस केस में भी आप 2 लिखेंगे। अब क्या है, नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं 2, तो आफ्टर 2 नंबर्स, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए 2 नंबर्स के बाद आपने डेसिमल लगाना है। तो एक नंबर तो ये खुद हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो 2 नंबर बाद आपने डेसिमल लगाना है, तो 1 2, नाउ यू कैन ईजिली यूज़ डेसिमल। अब आप इसे 0.02 भी कह सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ 0 लगा के इसको 0.02 भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगेन आपने 2 लिखा, हाउ मेनी ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़, दैट मीन्स आफ्टर 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट आप 3 डिजिट काउंट करेंगे, देन यू विल प्लेस द डेसिमल। सो 1 नंबर इज दिस, एक 0 और लगा देते हैं, एक 0 और, तो 1 2 3 3 0, तो 3 नंबर बाद पॉइंट, तो दिस इज द डेसिमल दैट वी हैव प्लेस ओवर हियर। सो या तो 0.002 बोलेंगे आप, या फिर आप कहेंगे 0.002, ओके। नाउ दी एक्सरसाइज 2.5 है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि इन दोनों में से हर जगह 2 नंबर्स आर गिवन एंड यू हैव टू टेल कि आउट ऑफ दीज 2 विच नंबर इज ग्रेटर। तो ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं 0.5 एंड 0.05। अब देखिए सबसे पहले हम हमेशा क्या चेक करेंगे, डेसिमल से पहले क्या है, फिर डेसिमल के बाद में क्या है। तो डेसिमल्स के पहले तो ऊपर वाले नंबर में देखें क्या है, डेसिमल से पहले 0, नीचे वाले नंबर में डेसिमल से पहले क्या है 0, तो यहाँ तक ये बराबर। यहाँ फर्स्ट वाले नंबर में डेसिमल की जस्ट बाद क्या है 5, यहाँ डेसिमल की जस्ट बाद क्या है 0। तो आप हमेशा सेम डिजिट्स, सेम प्लेस की जो डिजिट्स हैं वो कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपने दोनों की वंस पोजीशन देखी, तो 0 0, दोनों की पॉइंट के बाद कौन सी पोजीशन होती है, डेसिमल के बाद जो पोजीशन होती है हमने बताया था 10th होती है ना, डेसिमल के बाद की पोजीशन 10th होती है बताया था। दोनों की 10th वाली पोजीशन हमने चेक करी, तो यहाँ है 5, यहाँ है 0, दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो आगे डिजिट जो भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आगे 5 है कुछ है जो भी है, अगर इसके आगे 5 है यहाँ कुछ नहीं है तो आप यहाँ 0 लगा दो, तो नंबर बन गया 0.50 0.05, जो भी नंबर है आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने उसकी सेम प्लेस चेक करी।
ये डेसिमल के बाद 5 है, ये डेसिमल के बाद 0 है, तो 5 और 0 में से कौन सा बड़ा है? 5। दैट मीन्स कौन सा नंबर बड़ा होगा? ये नंबर बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ डेसिमल से पहले देखिए 0, डेसिमल से पहले 0, डेसिमल के जस्ट बाद है 7, जस्ट बाद है 5। विच नंबर इज ग्रेटर? दिस वन, 0.7 इज ग्रेटर। हम 7 को नहीं, पूरा 0.7 इज ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 है, फिर 0.7 है। अब जो नंबर में ध्यान दीजिए कभी डेसिमल नहीं लगा है तो हम उसके आगे से डेसिमल नहीं लगाओगे, आप यहाँ से डेसिमल लगाओगे राइट हैंड साइड पे। तो 7 को हम 7.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक नंबर है 7.0, ये 7.0 बना दिया हमने। नेक्स्ट नंबर है 0.7। सबसे पहले क्या बताया था? डेसिमल से पहले के नंबर चेक करते हैं, तो डेसिमल से पहले ये 7 है, डेसिमल से पहले ये 0 है, तो ऑटोमेटिकली कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डेसिमल से पहले 1, डेसिमल से पहले 1, डेसिमल के जस्ट बाद 3, डेसिमल के जस्ट बाद 4, तो ऑटोमेटिकली दिस नंबर इज ग्रेटर। सबसे पहले अगेन सेम थिंग विल डू, डेसिमल से पहले 2, पहले 2, सेम थिंग, जस्ट बाद 10th पोजीशन चेक कीजिए, 0 यहाँ पे 3, तो विच नंबर इज ग्रेटर? 3, तो दिस होल नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। 0.8, 0.88। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो आप 0.8 को 0.80 मान सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा पॉइंट से पहले का नंबर 0, 0 सेम है, पॉइंट के जस्ट बाद नंबर 8, 8 सेम है, सेकंड डिजिट भी सेम है, पॉइंट के जस्ट बाद की डिजिट मतलब पॉइंट के जस्ट बाद फर्स्ट डिजिट जो है, पॉइंट के बाद की सेकंड डिजिट चेक करी वो 0, पॉइंट के बाद की सेकंड डिजिट चेक करी 8, तो विच नंबर इज ग्रेटर? 0.88। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग एक्सप्रेस एज रुपीस यूजिंग डेसिमल्स, ठीक है। आपको रिलेशन पता है, देयर इज़ वेरी सिंपल रिलेशन कि 1 पैसे में वी हैव 1/100 रुपीज़, ठीक है। 1 पैसे का आपको दिया है, जब भी आपको 1 का दिया है ज़्यादा का निकालना है, व्हाट यू डू? टेल मी व्हाट यू डू? यस, व्हाट यू डू? यू डू मल्टीप्लाई। जब भी आपको ज़्यादा का दिया है कम का निकालना है तो आप डिवाइड करते हैं, कम का मतलब ज़्यादा का दिया है तो आपको 1 का निकालना है तो आप डिवाइड करते हैं, और 1 का दिया है फिर ज़्यादा का निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो 1 का दिया है आपको 1/100, तो 7 पैसे में कितने रुपीज़ हो जाएंगे आपके? 1/100 इंटू 7, जिसका मतलब है 7/100। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डिजिट में नीचे 1 के बाद 0 वाले नंबर्स आते हैं तो आप एज इट इज़ डिजिट कॉपी करते हैं, देन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर, 2 ज़ीरोज़ आर देयर, तो एक नंबर एक और नंबर लगेगा, ठीक है। टोटल 2 नंबर्स लग गए, अब लगेगा 0, ठीक है। आगे खाली है, आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, तो इतना रुपीज़, ठीक है। तो इतना रुपीज़ इज़ द आंसर। इज दैट क्लियर? इट वॉज वेरी सिंपल, ठीक है। पहले थर्ड वाला कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगेन सेम रिलेशन है, 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़। मैं ऐसे रुपीज़ का साइन लगा देती हूँ, ठीक है ना। 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ है, तो 235 पैसे में कितने हो जाएंगे? 1/100 इंटू 235 इक्वल्स टू 235/100। एंड यू नो दैट जब भी नीचे 1 के बाद 0 डिजिट है तो नंबर एज इट इज़ कॉपी होता है, ठीक है। ये रुपीज़ में आंसर आएगा, ठीक है। नंबर एज इट इज़ कॉपी हुआ 235, लेकिन 235 आंसर नहीं है, ठीक है। नीचे कितने 0 है? 2 0 है, तो 2 डिजिट्स बाद स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए काउंटिंग 2 डिजिट्स बाद आप डेसिमल प्लेस करेंगे, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, कहाँ डेसिमल? यहाँ पे, तो आंसर इज ₹2.35। ओके, सो नेक्स्ट वन 77 रुपीज़ 77 पैसे हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। तो ये रुपीज़ तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है ना, तो आप क्या इसको फिर कन्वर्ट करोगे? ऑफ कोर्स नॉट, आप सिर्फ कन्वर्ट करोगे 77 पैसे को, ठीक है। तो सेम रिलेशन 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपके 75 पैसे मिलाकर कितने हो गए? 1/100 इंटू 75, दैट मीन्स 75/100, राइट। आपको इसे लेट मी राइट इट प्रॉपरली, 75/100। नाउ अब आप क्या करेंगे? 75 को एज इट इज़
लिख दिया, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट बाद यू विल प्लेस दी पॉइंट, 1 डिजिट 2 डिजिट, सो डेसिमल आपका यहाँ आ गया एंड दिस इज़ द आंसर। नो सॉरी, दिस इज़ नॉट द आंसर, अभी ये सिर्फ रुपीज़ में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो 77 पैसे आपका रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया है और ये ऑलरेडी रुपीज़ में कन्वर्टेड था, ठीक है। तो आपके टोटल 77 रुपीज़ और ये टोटल मिला के कितना हुआ, 77 तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, ठीक है। सिर्फ आपने दूसरा पार्ट किया तो टोटल कितने मनी हुए, ये जो है 75 रुपीज़ प्लस इसके जो रुपीज़ बने तो 77 और इसके जो रुपीज़ बने, इसके रुपीज़ कितने बने हैं 0.77। ओके, आई एम सो सॉरी, it's 77 all over there. Okay, please make a correction, I am extremely sorry for that. ठीक है, तो 77 रुपीज़ आपके टोटल रुपीज़ काउंट करने हैं आपने, ठीक है। तो टोटल आपके रुपीज़ कितने हो गए 77 रुपीज़ प्लस ये वाले रुपीज़ भी काउंट होंगे 0.77। अब आई होप आपको ये ऐड करना आता है, नहीं आता है तो मैं एक बार बता देती हूँ एक नॉर्मल नंबर और आप डेसिमल को कैसे ऐड करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक नंबर है ना, लेकिन यहाँ डेसिमल तो है ही नहीं, तो हम यहाँ भी डेसिमल के बाद पॉइंट लगाएंगे, आई मीन डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद डिजिट्स बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आपको ऐड करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली आराम से कर लेंगे, ठीक है। फॉर योर कन्वीनियंस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 77 को आप 77.00 लिख सकते हैं और आप लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है बट यहाँ पे नहीं है और हमने दोनों को साथ ऐड करना है तो हमने इसमें भी डेसिमल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डेसिमल पहले तो नहीं लगा सकते, आप डेसिमल सिर्फ बाद में ही लगाओगे, ठीक है। तो आपने 77 के बाद डेसिमल लगाया, अब डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो लगाओ, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जिसके साथ इसको ऐड करना है वहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ आपने 2 डिजिट तक ज़ीरो लगा दिए, वेरी सिंपल, ठीक है। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 0 + 7 = 7, 0 + 7 = 7, 7 + 0 = 7 एंड ये जो 7 है ये अकेला यहाँ पे आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया है टोटल ₹77.77। ओके, सो क्वेश्चन 3 इज सेइंग कि आपने एक्सप्रेस करना है 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा इन मीटर, फिर उसे किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसी चीज़ दी हो ना, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि जो पूरा की पूरा लाइन्स है, आई मीन जो पूरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है वो किस हिसाब से चलता है, ठीक है। फिर एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करा देती हूँ अगर आपको याद नहीं है तो। इट्स किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, फिर यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आती हैं, या तो मीटर, ठीक है, या ग्राम, या फिर लीटर, ठीक है। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, मीटर, ग्राम, लीटर, फिर आता है डेसी, सेंटीमिली, ठीक है। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, देन मीटर, उसके बाद क्या आता है सेंटी एंड मिली, ओके। अब देखिए किस तरह से चलता है, अगर ये मीटर की टेबल चलेगी तो यहाँ पे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आएगा, ठीक है। अगर ग्राम का चलेगा तो क्या आएगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। अगर ये लीटर का चलेगा, ठीक है, जब आपने क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मेजर करते हैं उस केस में किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, डेसी लीटर, लीटर, सेंटीलीटर, मिली लीटर, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, आपने सेंटीमीटर से कहाँ जाना है, मीटर में जाना है। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जब भी आप नीचे की ओर आते तो आप हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब भी आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपने करना है डिवाइड, ठीक है। अब किस हिसाब से करना है, लेट मी टेल। जैसे इस केस में सेंटीमीटर से मीटर जाना है, ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ है, अगर मीटर के हिसाब से चले तो ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और कहाँ से जाना है, सेंटी से, सेंटी ये होता है, ठीक है। और सेंटीमीटर से कहाँ जाना है, आपने मीटर में जाना है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, सेंटीमीटर से मीटर मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए जस्ट एक नंबर ऊपर होता है तो मल्टीप्लाई बाय 10, 2 नंबर ऊपर
सॉरी ऊपर में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, नीचे में आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर जाते हुए क्या बताया मैंने, क्या करना है, डिवाइड। तो आपने यहाँ से यहाँ जाना है, सेंटी से एम में जाना है, यानी कि मीटर में जाना है। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाई 10। अगर आपने यहाँ से यहाँ जाना होता तो आप करते डिवाइड बाई 100, यस, ठीक है। फिर आपको सेंटी से अगर डेका जाना होता तो आप डिवाइड बाई क्या करते, 1000, गुड, ठीक है। 10, 100, 1000 ऐसे चलता है। और ऐसे ही जब आपने ऊपर से नीचे आना है तो ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार रिवाइंड करके इसे दोबारा से देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर आइए, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर से मीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर से पहले 1 सेंटीमीटर का लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है, ठीक है। तो हमने देखा सेंटीमीटर से मीटर जा रहे हैं तो डिवाइड करना है, ठीक है। तो यानी अपॉन, ठीक है ना, 1 अपॉन में चलता है जो भी डिवाइड चलता है। और कितना डिवाइड बाय क्या हो रहा है, डिवाइड बाय जस्ट एक ऊपर है तो डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो इतना मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में इतना मीटर, 5 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 5/10, है ना। 1 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब ठीक है, 5/10 आपको पता है नीचे एक ज़ीरो है तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, पहले आपने किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर से मीटर में, ठीक है। ये वाला कन्वर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, किलोमीटर में जाना है, ठीक है। सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है। तो देखिए सेंटीमीटर यहाँ है, किलोमीटर यहाँ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में 10 से डिवाइड होता था, ठीक है। 10 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 ज़ीरो। तो यहाँ तक आने में एक ज़ीरो लगता था, 2 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 4 ज़ीरो, 5 ज़ीरो। यानी कि अब जो डिवाइड होगा, ठीक है, उसमें 5 ज़ीरो आएंगे नीचे, 1 2 3 4 5। कैसे, यहाँ से यहाँ जाने में 1 ज़ीरो लगता था, 2 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 4 ज़ीरो, 5 ज़ीरो, ठीक है। तो इतना किलोमीटर है 1 सेंटीमीटर में। इज दैट क्लियर? तो इतना किलोमीटर हो गया। आपसे बोला है 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई बाय ये, तो ये आ जाएगा 5/1, 5 टाइम 0, ठीक है। अब आपको पता है ऐसा करने में सिर्फ क्या आता है, नीचे 5 एज इट इज़ कॉपी होगा। कितने ज़ीरोज़ हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आर 5। तो आफ्टर 5 डिजिट्स, ठीक है, 5 डिजिट बाद कहाँ से शुरू करेंगे, राइट से काउंट, ठीक है। आप डेसिमल प्लेस करेंगे, 5 डिजिट काउंट करने। 1 डिजिट ये हो गया, 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपने डेसिमल पुट कर दिया, ठीक है। तो इतना किलोमीटर आपका आंसर है। आंसर क्या है, 0.00005 किलोमीटर। या फिर आप आगे से ज़ीरो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेस 35 mm मीन्स मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर कहाँ पे है, मिली यहाँ पे आता है, बताया था ना आपको, मिली यहाँ पे आता है। इसको आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। सेंटीमीटर कहाँ है, ये, ठीक है। मीटर कहाँ है, ये। किलोमीटर कहाँ है, यहाँ। तो आपने सारे केस में देखिए हर कोई, ये mm है, ये यहाँ पे हो गया। जितनी भी बाकी चीज़ें, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब इसके ऊपर हैं। तो आपने सब में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सारे रिलेशंस जो आएंगे वो अपॉन में आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, mm को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो चीज़ है उसका पहले 1 लेंगे, 1 mm में पहले चेक करेंगे कितने सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 mm यहाँ है, सेंटीमीटर ये है, तो सेंटीमीटर जस्ट एक ऊपर है, तो मैंने कहा था एक ज़ीरो आएगा। तो एक ज़ीरो से क्या बनता है, 10 ही तो बनता है। तो इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो 35 mm में कितना हो जाएगा, 35/10। एक ज़ीरो है तो डेसिमल एक नंबर बाद आएगा, ठीक है। तो एक नंबर कहाँ से काउंट करेंगे, राइट से। तो यहाँ से एक नंबर काउंट हो गया 1, तो इसके जस्ट बाद यहाँ पे डेसिमल आ गया। तो ये किस में आंसर आया, सेंटीमीटर में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपने कहाँ जाना है, मिलीमीटर से मीटर में, ठीक है। मिलीमीटर ये है, मीटर ये है, ठीक है। तो 1 0 2 0, ठीक है ना, एक बार 2 बार, है ना। कितनी काउंट होंगे, 2 टाइम्स, तो 2 ज़ीरो आएंगे। कैसे रिलेशन बनेगा, 1 mm इक्वल्स टू 2 ज़ीरो के साथ क्या बनता है, 100 ही तो बनता है, ठीक है। इतना मीटर। आपने किसको कन्वर्ट करना है, 35 mm को,
ये कितना हो जाएगा 35/100, ठीक है। आप 35 को एज इट इज़ लिखेंगे। फिर पता है 2 ज़ीरो हैं, दैट मीन्स 2 डिजिट बाद राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए आप डेसिमल प्लेस करेंगे, तो 1 2 डेसिमल यहाँ आ गया। या तो आंसर आप 0.35 बोलिए, किस में कन्वर्ट हुआ मीटर, तो 0.35 मीटर बोलिए, या फिर 0.35 मीटर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। डेसिमल के आगे आप ज़ीरो लगा सकते हैं, आपकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट किलोमीटर में कन्वर्ट करना है mm को, तो mm से कहाँ जाना है, किलोमीटर में। तो 1 mm में कितने किलोमीटर है चेक करते हैं ज़रा। mm ये है मिलीमीटर, मिली पार्ट यहाँ होता है, किलोमीटर इतना ऊपर है तो कितने ज़ीरो लगेंगे, मतलब जो 1 के बाद जितने ज़ीरो लगेंगे वो चेक करना है। होगा तो डिवाइड में, क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितने ज़ीरो लगे नीचे 1 के आगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 mm में इतना किलोमीटर, ठीक है। तो आपको कितना पूछा है, 35 mm में कितना किलोमीटर होगा, ठीक है। तो 35 में कितना हो जाएगा, 35 अपॉन ये 1 2 3 4 5 6, इतना किलोमीटर। इसको आप लिखेंगे तो पहले 35 को आपने एज इट इज़ कॉपी कर दिया, ठीक है। अब चेक करिए 6 ज़ीरो, दैट मीन्स आफ्टर 6 डिजिट यू विल प्लेस दी डेसिमल, और वो 6 डिजिट की काउंटिंग यहाँ से होगी। तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 6 हो गए 6 डिजिट। अब लगा दो डेसिमल, तो इतना किलोमीटर, दिस इज़ द आंसर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट आपने क्या करना है, 200 ग्राम आपको गिवन है, आपने केजी मतलब किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। एक सिंपल सा रिलेशन है, आपने देखिए ग्राम को केजी में करना है, तो ग्राम से केजी की ओर जाएंगे, ग्राम से केजी की ओर जाएंगे। कैसा रिलेशन बनेगा, 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, आपको पता है 1 ग्राम में होते हैं 1/1000 केजी, ठीक है। तो 200 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 200/1000, ठीक है। तो 200,000 कैसे लिखेंगे आप। अब एक चीज़ एक और बताती हूँ आपको, आप लोग क्या कर सकते हैं ना, जिससे आप लोग कट करते हैं लोएस्ट टर्म में ना, उसी तरह आप अगर कोई भी नंबर के बाद में डेसिमल जब नहीं हो, ठीक है, गौर से सुनिएगा, डेसिमल जब नहीं हो और खाली ज़ीरोज़ हो कोई भी नंबर के आगे, तो ऊपर नीचे आपको पता नंबर कट सकते हैं, तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल भी होते हैं, ठीक है। तो और लास्ट से स्टार्ट होता है ना, कभी ये मत करना किसी का बीच वाला ज़ीरो किसी के लास्ट वाले से ऐसे कुछ काट रहे हो, हमेशा लास्ट वाला ज़ीरो लास्ट वाले से ही कैंसिल होता है। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, कितना आया 2/10 आया। इसको आप कैसे लिख सकते हो 0.2 kg, ईजी है। कैसे किया, 1 नंबर था 1 ज़ीरो था आई मीन, तो एक ज़ीरो बाद आपने प्लेस कर दिया। 4 kg 8 ग्राम, दिस ग्राम को आपने केजी में करना है क्योंकि ये ऑलरेडी केजी में है। तो आपको पता है 1 ग्राम में 1000 kg होते हैं, 1/1000 होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो 8 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 8/1000, 8/1000 मतलब 3 डिजिट 3 ज़ीरो नीचे, तो 3 डिजिट बाद स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट यू विल प्लेस द डेसिमल, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो इतना केजी, ठीक है। अब ये आपका केजी में कन्वर्ट हो गया, ये ऑलरेडी केजी में है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 4 + 0.008, ठीक है। यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 0, यहाँ पॉइंट नहीं है तो यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 4 ही मानो, तो आंसर कितना आएगा 4.008 kg, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे ऐड करना है। 4, ठीक है, पॉइंट के बाद कुछ है नहीं है, लेकिन दूसरे वाले में जिसके साथ आप ऐड कर रहे हो वहाँ डेसिमल लगा है, ठीक है। डेसिमल मतलब पॉइंट ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। तो जो पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद नंबर्स हैं बट यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप यहाँ भी पॉइंट लगाइए, क्योंकि हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। तो देखिए नीचे क्या है 0.008, तो 0 पॉइंट ऐसे लिखेंगे आप, ताकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आया 008, यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ आप 0 लगा सकते हैं। अब आप इसको जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो आंसर आ गया 0 + 8 8, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 4 + 0
सो आंसर दिस इज द आंसर। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले देखिए 20.03, तो ये है वंस की पोजीशन, ये है टेंस की पोजीशन। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और डेसिमल की बात क्या आती है, टेंथ और हंड्रेड्थ, यानी यहाँ वंस, यानी जीरो किससे मल्टीप्लाई होगा, वन से। ये वंस होता है, ये टेंस होता है, जीरो वन से मल्टीप्लाई होगा, टू टेन से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये टेंस की पोजीशन में, तो 2 इंटू 10। ठीक है, आपका 2 इंटू 10 हो गया। फिर आपने प्लस करना है इसको किससे, ज़ीरो। ज़ीरो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये वन की पोजीशन में है, तो ज़ीरो वन से मल्टीप्लाई होगा। फिर इस ज़ीरो की बात करते हैं, ये ज़ीरो में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10, क्योंकि ये टेंथ की पोजीशन है, TENTHS, टेंथ। ठीक है, ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में ऑलरेडी डिस्कस किया है। टेंथ की पोजीशन जब होती है तो हम 1/10 से करते हैं। फिर 100 की जो पोजीशन होती है उसे हम किससे करते हैं, उसे हम 1/100 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सिमिलर इज द केस 2.03, 2 किसकी पोजीशन में, वंस की पोजीशन में, यानी आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस ये ज़ीरो किस पोजीशन पे है, टेंथ की पोजीशन पे है। ठीक है, डेसिमल के बाद जो टेंथ आता है। ठीक है, तो 1/10 प्लस 3 किस पोजीशन पे है, टेंथ, 100, ये है 100th वाली पोजीशन पे, TH आ रहा है लास्ट में। ठीक है, D पे ख़त्म नहीं हो रहा है, 100th। ठीक है, इसमें क्या होगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड 200.03, वंस टेंस 100, 2 किस पोजीशन पे, 100, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ये वाला ज़ीरो टेंस की पोजीशन पे है, उसके बाद वाला ज़ीरो वंस की पोजीशन पे है, उसके बाद वाला ज़ीरो टेंथ की पोजीशन पे है। ठीक है, फिर उसके बाद जो 3 है वो किस पोजीशन पे है, टेंथ, 100th किस पोजीशन पे है, 100 की पोजीशन पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ 2.304, वंस की पोजीशन पे, तो जो भी चीज़ वंस की पोजीशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1, देन ज़ीरो, ज़ीरो किस पोजीशन पे है, टेंथ, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 1/10 प्लस 3 वंस टेंथ, 100th, तो 3 की पोजीशन है टेंथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ये। ठीक है ना, ओके, ये हो गया टेंथ, 100th, 1000th। ठीक है, आई थिंक मैंने ऊपर वाले में या नीचे वाले में आई थिंक गलती से स्पेल गलत कर दिया, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। ये होता है टेंथ डेसिमल के जस्ट बाद वाला, और उसके बाद होता है 100th। ऐसे यहाँ पे भी टेंथ है, फिर 100th है, तो टेंथ में हम 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100th में हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही यहाँ डेसिमल के बाद जो पोजीशन थी वो थी टेंथ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10 हुआ। फिर था 100th, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100 हुआ। फिर 4 की पोजीशन है 1000th। ठीक है, D पे ख़त्म नहीं हो रहा है, TH भी लास्ट में आ रहा है, और ये कब होता है, जब डेसिमल के बाद वाले पोजीशंस के नंबर्स हम चेक करते हैं। तो टेंथ, 100th, 1000th, तो 4 के साथ क्या आएगा, मल्टीप्लाई 1/1000। ओके, इफ़ यू आर हैविंग कन्फ्यूजन यू कुड जस्ट रिवाइंड इट एंड सी इट अगेन। आई थिंक बट सिंपल आपको आ गया होगा, नहीं आया है कोई बात नहीं, जितना रिवीजन आप करेंगे इसका आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है।